झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता मामले में सीआईडी ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ 13 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। जल्द सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच अहम बातचीत होनी है, लेकिन सवाल अभी भी यही पूछा जा रहा है कि क्या जांच और संवाद से छात्रों का भरोसा लौटेगा। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर रांची में अभ्यर्थियों का आंदोलन 13वें दिन भी जारी है। सरकार के साथ वार्ता के लिए छात्रों ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाया है, जिसमें 8 छात्र, 1 अधिवक्ता और 2 तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने साफ किया है कि पूरी बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और बंद कमरे में कोई वार्ता नहीं होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की समिति बनाई गई है जो छात्रों से बातचीत करेगी। छात्रों की प्रमुख मांगों में परीक्षा सुधार, विवादित परीक्षाओं पर निर्णय और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच शामिल है। डे 1 से हमारा यही कॉल था कि हम यहाँ हंगामा करने नहीं आए। हमारा मकसद कोई हंगामा करना नहीं है। हम यहाँ बस अपनी मांग को मनवाने आए हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ और संवैधानिक मांग है हमारा। तो हमारी मांगे मान ली जाए। हम तो चाहते हैं वहाँ जब जाएंगे आप तो कौन कौन से मांगे हैं, लिस्ट मांगों की लेकर जाएंगे या लंबी चौड़ी फहरिस्त होगी? नहीं, 3 पॉइंट पे तो शुरुआत से ही हम लोग रद्द, जांच और रिफॉर्म। रद्द TDPL के द्वारा कराए गए सारे एग्जाम, रद्द अभय कुमार तिवारी के संलिप्तता के एग्जाम, जांच CBI ED और रिफॉर्म में कुछ 5-7 पॉइंट्स हमारे। अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, नियमित कैलेंडर हो, एज रिलैक्सेशन मिले, एजेंसी जो आउटसोर्सिंग है उसको समाप्त किया जाए। तो 4-5 पॉइंट है हम लोग। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार जारी है। सरकार का दावा है कि जांच और कार्रवाई पहले से जारी थी और अब संवाद के जरिए समाधान निकाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे फाजिल मित्र अगर ये कह रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं है, तो मैं उनको टाइमलाइन याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने संकेतों के आधार पर कार्रवाई की और ये भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट और घड़ियाली आंसू रोने का जो प्रकरण है उसके बाद शुरू हुआ है। सरकार ने पहले CID की जांच कराई, छापा डलवाया, गिरफ्तारी कराई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान में घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आए हैं। जो तथ्य आप लोगों के माध्यम से भी बच्चों के पास जाना चाहिए कि झारखंड के कितने सारे परीक्षा को CBI के सुपुर्द कर दिया गया। उस समय जिस समय ये हो रहा था उस वक्त भाजपा की सरकार थी। आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन उस CBI जांच का कोई नतीजा हमें झारखंड में होते हुए दिखा नहीं कि झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। चीजों को समझिए आप लोग। त्रुटियां पाई गई है, एक्शन हुआ है, कार्रवाई चल रही है। चेयरमैन का इस्तीफा ले लिया गया है, 12 लोग जेल में हैं और कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि भाजपा के लोग उस आंदोलन में चले गए। वहां वहीं बीजेपी लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। इस प्रकार से 6 वर्षों से लगातार गड़बड़ियां हो रही है इस सरकार में, उसकी CBI जांच करे सरकार, इसका हम डिमांड करते हैं। का मामला हो, JPSC का मामला हो, सभी एग्जाम आज कटघरे में खड़े हो गए। स्वाभाविक है कि छात्रों की मांग है कि CBI जांच हो। माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर बच्चों को न्याय दिलाना है तो वो CBI जांच की अनुशंसा करें। इसमें कहाँ उनको परेशानी है। आपको भी पता है कि 12 दिन से हमारे छात्र आज बारिश में बैठे हुए हैं और घूमी बड़ी सरकार बिल्कुल कान में रुई लेकर सोए हुए हैं और जिस तरह से हमारे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, आज वही दिल्ली में यही गठबंधन के जो भी नेता थे सब एकजुट होकर उनके साथ खड़े थे, लेकिन आज झारखंड में मौन क्यों है। वहीं 14वीं JPSC परीक्षा अनियमितता मामले में CID की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। रांची और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संयुक्त छापेमारी कर 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। गिरफ्तार आरोपियों में TDPL से जुड़ा एक कर्मचारी भी शामिल है। छापेमारी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस और दस्तावेजी साक्ष्य जब्त किए गए हैं। अब तक कई लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और
जांच का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में कंक्लूजन क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि सीआईडी ने इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी है और कई लोग सीआईडी की रडार पर हैं। कैमरा पर्सन संजय टुप्पो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितता के मामले में सीआईडी की जांच का मुख्य चेहरा है अभय तिवारी। गोड्डा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर तैनात रहे अभय पर आरोप है कि वो कथित पेपर लीक और संगठित सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है। परिवार का यह दावा है कि उन्होंने 13 वर्षों में 12 प्रतियोगी परीक्षाएं अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर पास की हैं। दिलचस्प बात यह है कि अभय तिवारी ने जेपीएससी 14 की परीक्षा भी दी थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सका और अब वो परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की जांच के केंद्र में है। हम अभी कंपोजिट कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। दरअसल जानकारी ये मिली है कि सीआईडी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जांच तेज कर दी गई है और सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक रिमांड पे लिए गए तमाम आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी अभय तिवारी है, उससे पूछताछ हो रही है। उसके साथ साथ अभय तिवारी के जितने भी अन्य आरोपी हैं उनसे भी पूरे मामले को लेकर पूछताछ हो रही है। दरअसल तमाम आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है और रिमांड पर लगातार पूछताछ की जा रही है। अब तक कई लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में कंक्लूजन क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि सीआईडी ने इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी है और कई लोग सीआईडी की रडार पर हैं। कैमरा पर्सन संजय टुप्पो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों को बिरयानी खिलाकर चर्चा में जुनैद अब रांची के छात्र आंदोलन में शामिल हुए हैं। प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे धरने के 13वें दिन उनके पहुंचने पर छात्रों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वहीं जुनैद ने छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि परेशानियों के बावजूद उनका मनोबल टूटा नहीं है। यहाँ पर ना हम किसी जाति के लिए आए हैं, ना किसी धर्म के लिए आए हैं, ना ही कोई राजनीतिक एजेंडा है, ना कोई हम व्यक्तिगत स्वार्थ है कि उसकी पूर्ति के लिए आए हैं। सिर्फ इसीलिए आए हैं कि यहाँ पर जो छात्र छात्राओं के साथ अहित हो रहा है, चाहे जेपीएससी का मसला हो, चाहे जेएसएससी का मसला हो, किसी भी जो भी छात्र छात्राओं के साथ हो रहा है, हम उसकी सीबीआई जाँच की मांग करते हैं और सरकार से अपील करते हैं जल्द से जल्द छात्र छात्राओं की आवाज़ को सुना जाए। और खबर मिल रही है बड़ी, इस वक्त आपको बता दें कि झारखंड छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, ये कहा है राहुल गांधी ने। हमारी शिक्षा व्यवस्था तबाह हो चुकी है, ये कहना है राहुल गांधी का। झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों का समर्थन, ये कहा है राहुल गांधी ने। हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया है और कहा है कि हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए। जी मीडिया संवाददाता कुमार चंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चंदन, ये बहुत बड़ी खबर है कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे समर्थन कर दिया है इस छात्र आंदोलन को। देखिए, बिल्कुल लगातार 13 दिन से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे हैं। कुछ छात्र अनशन पर हैं और इन सब के बीच राहुल गांधी ने अपने बयान वीडियो के जरिए छात्रों को समर्थन भी दिया है और उन्होंने एक तरह से कहें तो उनकी मांग को जायज करार दिया है और इसीलिए उन्होंने सीधे कहा है कि स्टूडेंट अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। तो ये एक बड़ा बयान है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं। हर सरकार को स्टूडेंट की बात को सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए। तो एक बड़ा बयान है और कह सकते हैं कि इस आंदोलन को, छात्रों के इस आंदोलन को सीधे सीधे राहुल गांधी ने न सिर्फ समर्थन किया है बल्कि राहुल गांधी की झारखंड में गठबंधन की सरकार है। झारखंड में जो सरकार है उसमें कांग्रेस, झामुमो, राजद और लेफ्ट सभी का
समर्थन है और सभी के समर्थन से ये सरकार चल रही है। यानी कि कह सकते हैं कि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है और राहुल गांधी ने छात्रों के इस मांग का न सिर्फ समर्थन किया है बल्कि सपोर्ट करने की भी बात कही है, जो एक बड़ा बयान के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल चंदन, बहुत शुक्रिया आपका पूरी